हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, शाखा विन्यास किसे कहते हैं? शाखा विन्यास के प्रमुख प्रकारों का को लिखिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ये अवधारणा पादपों में आकार रेखें। इसके अंतर्गत पादप के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। अब हमारे प्रश्न में दिया है, शाखा विन्यास किसे कहते हैं? शाखा विन्यास, तो इसमें क्या होता है? शाखा विन्यास में की पत्तियों का शिराओं शिराओं अथवा बंडलों, जो सहवन बंडल होता है उसका जो व्यवस्था क्रम है उसको ही क्या बोलते हैं? शाखा विन्यास बोलते हैं। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं हम, जो विभिन्न शिराओं की जो व्यवस्था होती है, तो पत्तियों की शिराओं की जो व्यवस्था क्रम होती है उसको ही शाखा विन्यास बोलते हैं। शाखा विन्यास कहते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है जालिका रूपी शाखा विन्यास और दूसरा होता है चालिकावत, और दूसरा होता है समानांतर। तो यहाँ हमने चित्र भी दिए हैं। तो एक तो है समानांतर और एक है जालिकावत। जालिकावत विन्यास, इसमें क्या, एक जाली के रूप में अनेक जो शाखाएं होती है, उनके बाद जो ये शिराएं, ये मध्य शिरा होती है, जैसे कि ये हमने बनाई है, ये जो है ये इनकी मध्य शिराएं होती है। तो ये मध्य शिरा और भी शिराओं में पड़ती है, तो इसको शिरिकाएं बोलते हैं, मध्य शिरा। और ये जो है ये इस तरह से इनको बोलते हैं शिराएं प्रकार से। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर शिरा विन्यास, सॉरी शाखा विन्यास। तो समांतर शिखा विन्यास जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें पत्तियों की प्रमुख जो शिराएं परस्पर लगभग समानांतर होती है, एक दूसरे के इस प्रकार से समानांतर रहती है। इसमें पत्ते की में पत्ते की प्रमुख शिराएं परस्पर लगभग समानांतर रहती है। और ये कौन से पादपों में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो ये एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। एक बीजपत्री पादप, एक बीजपत्री पादप में उदाहरण आ जाएगा, जैसे पाम, केला और गेहूं आदि। अब दूसरा है जालिकावत शाखा विन्यास। इसमें क्या होता है, ये एक जाली के रूप में उपस्थित होते हैं। इसमें पर्णशिराएं जो होती है एक जाली के रूप में, एक जाली के रूप में अनियमित रूप से
रूप से पाई जाती है। पाई जाती है, और ये उदाहरण मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है? ये द्विबीजपत्र पादपों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो द्विबीजपत्री पादपों में जैसे उदाहरण, पीपल में इस प्रकार की पत्ती पाई जाती है। और आ जाएगा इसमें गुड़हल। गुड़हल आदि। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।